हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टास्क रिस्पॉन्स क्राइटेरिया के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, आइल्स में 4 क्राइटेरिया होते हैं राइटिंग टास्क्स के: टास्क रिस्पॉन्स, कोहेशन, वोकेबुलरी एंड ग्रामर। सो वील टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज़ टास्क रिस्पॉन्स, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को हार्डेस्ट पार्ट लगता है राइटिंग एग्ज़ाम का। बाकी के जो 3 क्राइटेरिया है उसको आप थोड़ी सी लर्निंग से और स्ट्रक्चर से इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि कोहेशन में आप थोड़े से लिंकर डाल के उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ग्रामर में आप अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझ के उनको यूज़ कर सकते हो। वोकेबुलरी में यू कैन लर्न न्यू वर्ड्स। लेकिन टास्क रिस्पॉन्स चैलेंजिंग और हार्डेस्ट पार्ट इसलिए है बिकॉज मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है कि दे आर नॉट एबल टू कम टू द पॉइंट दैट द क्वेश्चन इज़ आस्किंग। तो एग्जामिनर को ये समझ आ जाता है कि आप जो है आप ऑफ टॉपिक जा रहे हो, इसलिए हमारे टास्क रिस्पॉन्स के जो बैंड स्कोर हैं वो कम हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि टास्क रिस्पॉन्स एक ट्रैप की तरह कैसे काम करता है। इम्प्रूवमेंट पे डेफिनेटली हम वर्क करेंगे बट लेटर ऑन, बिकॉज पहले हम बीमारी को पकड़ेंगे एंड देन उसका इलाज ढूंढेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीमारी क्या है? टास्क रिस्पॉन्स, दैट इज़ अ ट्रैप जो कि एग्जामिनर ने बिछा रखा है हमारे लिए। सो व्हाई डू आई कॉल इट अ ट्रैप? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन है, वो राइटिंग के टाइम काम कैसे करता है। आई एम श्योर मोर देन 90% ऑफ स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू दिस, कि जब आप ऐसे लिख रहे होते हो तो यस, आपके साथ यही होता है, जो कि मैंने भी अपने स्टूडेंट्स में देखा है। जब हम लिखना शुरू करते हैं, सपोज़ हमें कोई टॉपिक दिया गया, अभी आगे एग्जांपल लेंगे, हम फ्लो में लिखते हैं। एक सेंटेंस लिखा एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमें अगले सेंटेंस के लिए सोचना नहीं पड़ा, एंड वी राइट कंटिन्यूसली, फिर दूसरा सेंटेंस, फिर तीसरा सेंटेंस। सो वो एक स्टोरी टेलिंग टाइप बन जाती है। स्टोरी टेलिंग मीन्स हम फ्लो में अपने आइडियाज़ को लिखते जा रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि आइडियाज़ जा किस तरफ रहे हैं। ये चीज़ मैंने अपने मोस्ट स्टूडेंट्स में देखी है, जो कि प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग इट। तो फ्लो में राइट करना इज़ अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, दैट आई कॉल इट। कुछ हद तक वो स्टोरी टेलिंग होती है। लेकिन जो आइल्स का एग्ज़ाम है उसमें स्टोरी टेलिंग पे या फ्लो में अपने आइडियाज़ को कॉन्टीन्यूस राइट करने पे या कॉन्टीन्यूस थिंकिंग और राइटिंग पे हमारे जो टास्क रिस्पॉन्स के मार्क्स हैं वो बिल्कुल जाएंगे। हमारा स्कोर टास्क रिस्पॉन्स का बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ देखेंगे एंड देखेंगे कि मोस्टली अब वो जो बॉडी के पैराग्राफ्स जो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ वो मेरे अपने स्टूडेंट्स ने लिखे हुए हैं। सो आई विल नाउ शो यू कि कैसे वो अपनी वोकेबुलरी इंप्रूव करके, ग्रामर इंप्रूव करके, कोहेशन इंप्रूव करके टास्क रिस्पॉन्स पे मार्क खा जाते हैं। सो लेट्स सी। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। In many countries, plastic bags are the main source of rubbish, causing pollution in oceans and on land. Therefore, they should be banned. To what extent do you agree or disagree with this statement? ये एक ओपिनियन ऐसे है और इसमें हमें ये बताना है कि क्या आपके हिसाब से प्लास्टिक बैग्स को बैन करना चाहिए। अगर हाँ तो क्यों, आप बताओ आप क्यों अग्री कर रहे हो इसके साथ। अगर नहीं तो आप बताओ क्यों डिसएग्री कर रहे हो। ओके, सो इसमें हमें बेसिकली वील थिंक अबाउट 2 रीजन्स, जो कि हम अपने BP1 और BP2 में बनाएंगे, जो एक बेसिक तरीका है ऐसे को लिखने का। तो मेरा फर्स्ट रीज़न होगा कि हाँ, उनको करना चाहिए बैन, क्योंकि वो सिवियर एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, एंड नंबर 2, दे आर अ थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ एंड मरीन लाइफ। सो अभी टास्क रिस्पॉन्स एक्सप्लेन करने के लिए वी विल स्टिक टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सिवियर एनवायरमेंटल पोल्यूशन विच विल कॉन्स्टिट्यूट बॉडी पैराग्राफ 1। अब हम क्या करेंगे, बॉडी पैराग्राफ्स के कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो मेरे स्टूडेंट्स ने ही लिखे हैं, एंड आई विल शो यू दैट व्हाट दे वर डूइंग रॉन्ग. So before I explained them the technique, this was the way they used to write body paragraphs. So देखें मेरे फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या लिखा था। Plastic bags are widely used in many countries and as a result they can be seen in many places. अब यहाँ पे अगर हम कोहेसिव डिवाइसेस देखें तो वो तो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हर सेंटेंस में तो नहीं लिखनी चाहिए, बट ओके, कोहेशन उसने अच्छा किया है। प्लास्टिक बैग्स के बारे में बताया है, फिर उसने बोला है कि वो इजी टू कैरी होते हैं। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, इसने क्या किया है, इसने इसका रीज़न बताया है कि वाई पीपल यूज़ प्लास्टिक बैग्स, है ना, कि दे आर ईजी टू कैरी। क्या क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि दे आर ईजी टू कैरी और नो? नहीं। नेक्स्ट, मोर ओवर पीपल ऑफन थ्रो देम अवे आफ्टर अ सिंगल यूज़ विच लीड्स टू इंक्रीज इन वेस्ट। अब ये उन्होंने क्या बताया कि इससे प्रॉब्लम क्या हुई, है ना,
ये उसने बता दी कि ये प्रॉब्लम कॉज हो गई, है ना, which leads to increase in waste. Furthermore, this waste is visible on roadsides. Again, this is also a problem. Therefore, plastic bags have become common part of daily life and waste management discussions. अब क्या क्वेश्चन ने ये पूछा था हमसे कि प्लास्टिक बैग्स क्या हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा था. तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन. ये हमने फ्लो में लिख दिया, सोचते सोचते लिख दिया, आइडियाज़ को पहले नहीं हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया, ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया, सोच सोच के लिख दिया. अब ये क्वेश्चन का तो ठीक एग्जांपल है, बट टास्क रिस्पॉन्स में क्या इसने रीज़न दिया कि क्यों बैन होने चाहिए? उसने वो रीज़न नहीं दिया. ये ऑफ टॉपिक हो गया, ये वाला पैराग्राफ ऑफ टॉपिक है, इसलिए इस पर टास्क रिस्पॉन्स के बैंड्स नहीं मिलेंगे, ये हम बहुत कम मिलेंगे. ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था. क्वेश्चन तो अच्छी है बट टास्क रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है. अब एक और एग्जांपल देखते हैं BP1 का. BP1 इसमें इसने अगर आप देखो एग्जांपल्स, जो वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छी यूज़ की है. एम्बेडेड, एक्सेसिव कंजम्पशन, मेंटालिटी, इम्प्लीकेशन, अवेयरनेस, प्रोलिफरेशन. अब देखते हैं कि टास्क रिस्पॉन्स के क्या हाल है. प्लास्टिक बैग्स आर अनडिनाइबली यूबिक्विटस इन मॉडर्न सोसाइटी एंड हैव बिकम. इन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो स्टूडेंट ने वोकैबुलरी तो बहुत अच्छी यूज़ की है, जगह पे अनकॉमन वर्ड्स यूज़ किए हैं, बट देखते हैं कि क्या उसका टास्क रिस्पॉन्स अच्छा है, क्या उस पर उसको बैंड्स मिलेंगे. तो प्लास्टिक बैग्स बहुत वाइटल हैं मॉडर्न सोसाइटी में और वो डीपली एम्बेड हो चुके हैं कंज्यूमर कल्चर में. उनका एक्सेसिव कंजम्पशन रिफ्लेक्ट करता है एक थ्रो अवे मेंटालिटी, जिसके के ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस मींस रिजल्ट्स हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए. ये जो प्रोलिफरेशन है प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स का, ये बताता है कितना जो कन्वीनियंस है उसने आउटवे कर दिया है सस्टेनेबिलिटी को परचेजिंग डिसीजन में. अब अगेन ये क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम बता रहा है. ग्रोइंग चैलेंजेस एसोसिएटेड मॉडर्न वे, ये फिर एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है. इट्स जस्ट डिस्कशन ऑफ अ प्रॉब्लम. ऐसी प्रॉब्लम जिसका वो सोल्यूशन भी नहीं मांग रहा, सिर्फ वो ये कह रहा है कि बैन क्यों करें ये बताओ. तो हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक बैग्स को लेके इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें ऐसा होना चाहिए. जैसे हम बचपन में ऐसे लिखते थे कि साइंस इज़ मतलब अच्छा है कि बुरा है, तो हम उसमें साइंस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, हम इंट्रोडक्शन से शुरू कर देते हैं. तो वैसे ही हम आइल्स में भी जो क्वेश्चन पूछा होता है, हम उसका जो टॉपिक होता है हम उसको इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. वैसा हमने नहीं करना है. तो उसमें क्या होगा, वोकैबुलरी तो इसने बहुत अच्छी यूज़ करी है, ठीक है, बट टास्क रिस्पॉन्स पे बैंड नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो प्लास्टिक वेस्ट की स्टोरी बता रहा है कि प्लास्टिक बैग आए, फिर वो बहुत एम्बेडेड हो गए कंज्यूमर कल्चर में, और फिर लोगों को पता नहीं चला, वो वेस्ट करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, कहानी चल पड़ी. ठीक है, तो कहानी नहीं लिखनी है, टास्क रिस्पॉन्स पे बैंड नहीं मिलेंगे. अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल. इसकी ग्रामर बड़ी अच्छी है. ठीक है, ये BP1 का एग्जाम्पल. प्लास्टिक बैग्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज एवरी ईयर एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय शॉप्स टू कंज्यूमर्स अराउंड द वर्ल्ड. ये अच्छा कंपाउंड सेंटेंस है. दे आर यूजुअली यूज्ड फॉर कैरिंग ग्रोसरीज एंड अदर आइटम्स आफ्टर बीइंग यूज्ड. Good complex sentence. They are often thrown away by customers. This has become a common practice in many societies today. अब ये फिर से एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है कि ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है हमारी सोसाइटीज़ में एंड लोग उसको फेंक देते हैं. अगेन ही इज जस्ट डिस्कशन ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक है, ये सिर्फ एक डिस्कशन हो रही है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है. अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल देखे हैं उनमें आर्ग्यूमेंट नहीं दिए गए, बस लिखते हुए स्टूडेंट्स अपने फ्लो में लिखते रहे क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं पता थी. सो दिस टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम बट नो रेफरेंस टू द क्वेश्चन आस्क्ड. इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी टेलिंग. जब हम बिना आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज और ब्रेनस्टॉर्म किए हुए जब हम लिखना शुरू कर देते हैं तो ऐसा होता है.